फरहाना भट्ट ने मारी बिग बॉस के घर में धमाकेदार एंट्री। बिग बॉस के स्मार्ट मूव और गौरव खन्ना के स्मार्ट डिसीजन की वजह से फरहाना भट्ट की हुई घर में वापस एंट्री। फरहाना भट्ट को दूसरे दिन ही घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला था। इस बार बिग बॉस में डेमोक्रेसी की सरकार है, तो बिग बॉस ने दूसरे दिन ही कुछ ऐसा गेम खेला जिससे एक सदस्य को घर वाले वोट आउट करके निकाल सकें, और उसमें सारे घर वालों ने फरहाना भट्ट को वोट आउट करके निकाल दिया। और जब किसी कंटेस्टेंट को घर वाले निकालते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो बात थी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था और उससे सब डर रहे थे। और फरहाना भट्ट ने जैसे ही घर में वापसी मारी, उसने ये प्रूव कर दिया कि वो एक धमाकेदार कंटेस्टेंट है। और गौरव खन्ना की भी इस मामले में तारीफ की जाए कि काफ़ी स्मार्ट मूव खेला। वैसे तो गौरव खन्ना इस सीज़न में करणवीर मेहरा का एक रिप्लेसमेंट सा आया है। अगर आप देखा जाओ तो उसका हर जगह करणवीर मेहरा से और कई जगह सिद्धार्थ शुक्ला से भी कंपैरिजन किया जा रहा है। और बाकी शिल्पा जी का भी रिप्लेसमेंट भेजा है कुनी का, क्योंकि बिग बॉस 18 इतना सक्सेसफुल था तो बिग बॉस ने जो बिल्कुल 18 के कंटेस्टेंट थे उन्हीं की तरह कंटेस्टेंट भेजने की कोशिश की। जैसे रजत दलाल की पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ कंटेस्टेंट भेजा जीशान अंसारी। वो बात अलग है, जीशान अंसारी रजत दलाल से ही बढ़िया गेम खेलने 19 में, बट 18 में रजत दलाल ने भी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गेम खेला था। बाकी जो इन तीनों ने ट्रेडमार्क सेट कर दिया था, वो ये इस बार अचीव कर पाएंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि विवियान दसेना का ही उसमें बहुत बड़ा रोल था और विवियान दसेना का रिप्लेसमेंट नहीं भेज पाएंगे। भले इन्होंने किसी का भी रिप्लेसमेंट भेज दिया हो, बट विवियान दसेना का रिप्लेसमेंट नहीं भेज पाएंगे। और विवियान दसेना बिग बॉस 18 का स्टैंडर्ड यहाँ से वहाँ ले गया था। वो बात अलग है, पता नहीं हराया कैसे विवियान दसेना को, क्या इन्होंने एंड में गेम खेला है, ये डिसाइडेड था। इन्हें विवियान दसेना को जिताना था ही नहीं, इन्होंने ये दिखाना था कि हमने अपना एक सबसे बड़ा स्टार भेज दिया है, एक टीवी की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भेज दी है, अब इसे हरा के दिखाओ। और ये था ही था कि उसे हराना ही था। और जो भी उसके अपोजिशन होता है एंड में स्टेज पे वाली, वो करणवीर मेहरा होता है कोई और होता, उसे जिताना ही जिताना था। और इसीलिए इन्होंने वो शो का नाम भी एकदम ऐसे मार्केट करने लगे, करणवीर मेहरा शो, फराह खान को लाए, वो करणवीर मेहरा की तारीफ करिए ज़बरदस्ती की। ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग थी जो उन्होंने 18 में किया। बट वो जो स्टैंडर्ड विवरण दसेना ले गया था, वो इन्हें 19 में मैच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, रजत दलाल, करणवीर मेहरा और विवेन दसेना, इनफैक्ट अविनाश मिश्रा ने भी जिस लेवल का गेम खेला था और जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और इस सीज़न में अविनाश मिश्रा का रिप्लेसमेंट भेजा है बसीर अली, जो कि अविनाश मिश्रा की बिल्कुल ही थर्ड क्लास कॉपी लग रही है। एक नंबर का जोकर है, अजीब सी हरकतें कर रहा है और मुझे इतना पसंद बिल्कुल नहीं आया। कोशिश पूरी कर रहा है अपने आप को सबसे टॉप पे दिखाने की, गेम को कंट्रोल करने की, बट फरहाना भट्ट ने घर में वापसी आके जो गेम बजाया उसका, और अब वो उसको इसका तगड़ा गेम बजाने वाली है पूरे सीज़न में। और फरहाना भट्ट की धमाकेदार एंट्री के बाद अब घर में दो गुट बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो फरहाना भट्ट ने घर में घुसते ही जीशान को अलग किया है इन लोगों से थोड़ा, मतलब गौरव को और जीशान को क्लोज करने की कोशिश की, और अगर गौरव और जीशान का टीम अप हो गया तो ये पूरे घर में भारी पड़ जाएंगे। साथ ही साथ फरहाना भट्ट और एक बिग बॉस ने इस बार इतनी बड़ी जोकर भेजी है, तान्या मित्तल। मतलब वो तो राखी सावंत 2.0 है, उसको काउंटर करने के लिए राखी सावंत को शो बनाना पड़ेगा। इतना शो ऑफ कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं से इंग्लैंड की रानी आ गई है। ना ही अंबानी उसके सामने कुछ, ना ही अदानी उसके सामने कुछ। हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा अमीर, उससे ज़्यादा एक बार। और अभी तो और कुनिका से बात करते हुए कहती, कुनिका सदानंद जो कि शिल्पा जी का रिप्लेसमेंट बन के आई है शो में, उससे बात करते हुए कहती, सोचो शाहरुख खान क्या पता है शो को देख के, हमें देख के मोटिवेट हो रहा हो। मतलब शाहरुख खान के पास और कुछ काम नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के, किंग की शूटिंग छोड़ के बिग बॉस देखेगा और तुझे देखेगा। अगर शाहरुख खान तुझे देख लिया ना तो वो इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। मतलब पता नहीं बिग बॉस ने कहाँ से क्या ये जोकर को ढूंढ के लाया है, और इसने ऐसी हद मचा रखी है। और पूरे इंस्टाग्राम पे इसी का मजाक उड़ाते हुए रील वायरल चल रही है। और इसे सबसे बढ़िया काउंटर किया है दिशा अंसारी और प्रणीत मोरे ने, मतलब इसकी बैंड बजा रखी है, इसकी हर एक चीज़ पे काउंटर। लेकिन अगर राखी सावंत जैसी कोई कंटेस्टेंट आ जाए ना और उसको काउंटर करे तो मज़ा ही आ जाए। तान्या मित्तल के ऊपर तो एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी, और जल्दी इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी ओवरऑल कंटेस्टेंट सारे अच्छे हैं। बाकी मुझे अशनूर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, एंड तक जाएगी वो। आप लोग मेरे वर्ड आप लोग मेरे वर्ड मार्क कर दो।
रश्नूर एंड तक जाएगी और होता है कि फाइनल में स्टेज पर खड़ी हो। गौरव खन्ना बढ़िया खेलेगा, एंड तक जाएगा गौरव खन्ना। कई लोगों तो पहले ही सोच के बैठे हैं कि यही जीतेगा, बट बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है। मुझे इस बार रश्नूर बहुत स्ट्रांग लगती है और वो धीरे धीरे अपना गेम बिल्ड कर रही है। मतलब है तो 21-22 साल की, लेकिन वो दिमाग लेकर आई है 40-50 साल वालों का। जैसे करण भी मेरा 40+ था, वो दिमाग लेकर आया था। ये भी मतलब करण भी मेरा से आधी उम्र की है, बट दिमाग लेके आई है और ये अपना गेम धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। और आप खुद 2-3 हफ्ते बाद विटनेस करोगे कि कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये जिस भी गुट में होगी ना, जिस भी साइड में होगी, पहले तो लंबी रहती है, कोई गुट बिगाड़ने वाली है, ये कुछ अलग ही गेम खेलने वाली है। बट अगर ये जिस भी साइड होगी, जिस भी गुट में अगर ये घुस गई, तो वो पूरा गुट स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी घर में 2 गुट बनते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे कुनिका पहले तो गौरव खन्ना की साइड थी। एक तो वो गौरव खन्ना के पीछे पीछे गेम खेल रही थी, जो कि फरहाना भट्ट ने आके एक्सपोज कर दिया। उसे बता दिया कि जो पहला सीन हुआ था जिसमें घर वाले गौरव खन्ना के ऊपर चढ़ गए थे, वो दाल वाला जो सीन हुआ था, कि वो कहीं ना कहीं कुनिका ने ही आग लगाई थी। इसके बाद वो चीज़ आगे बढ़ी। एक तो इस घर में खाने के ऊपर लड़ाई चालू हो चुकी है। पिछले बिग बॉस में भी खाने के ऊपर ही लड़ाई स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे भी राशन खाने के ऊपर लड़ाई वो सेटअप स्टार्ट हो चुका है। बाकी बसीर अली जबरदस्ती की नौटंकी कर रहा है, वही वो अविनाश मिश्रा को कॉपी कर रहा है, हर जगह टी-शर्ट उतार देता है, वही उसका गेम चल रहा है। वो मुझे लगता नहीं कि क्योंकि अविनाश मिश्रा ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था उसको वो मैच कर पाएगा। अपना कुछ करने की कोशिश करे तो हो सकता है आगे जा सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा आगे जाएगा। जिस हिसाब से वो अविनाश मिश्रा बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बसीर अली बनने की कोशिश करे तब तो कुछ हो सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और ज़ीशान अंसारी का गेम मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। वो मतलब सही, थोड़ा मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 2 दिन में कुछ ओवर कर दिया था, लेकिन अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि गौरव खन्ना के साथ भी टीम अप कर रहे हैं। बाकी अमाल मलिक दूसरों के बल पे खेल रहा है, उसके गेम में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। और कुछ ज़्यादा बाहर फॉलोइंग भी नहीं है, यूट्यूब पे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अपने भाई के स्टार्टिंग के दम पे आया है। मुझे लगता है अमान मलिक बहुत आगे जाएगा। अगर वो बचा रहा नॉमिनेशन से तब तो वो आगे जा सकता है, अगर वो नॉमिनेशन में आता रहा तो अमान मलिक का गेम भी बहुत लंबा नहीं चलेगा। बाकी कुनिका की एक बात करनी पड़ेगी, आई तो वो शिल्पा का रिप्लेसमेंट है, और वो शिल्पा का तेज है, कहीं गुना तेज है, कहीं गुना ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और वो स्टार्टिंग से ही गेम खेली। तो बाकी कुनिका का देखते हैं क्या सीन रहेगा। बाकी यही कंटेस्टेंट मुझे अच्छे लगे, जिनका मैंने नाम लिया, जिनकी बात करी। बाकी मैं डेली बिग बॉस के जो एपिसोड्स हैं उनका रिव्यू लाता रहूँगा, तो इसलिए बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मैं बॉलीवुड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी लगातार कंटेंट लाता रहूँगा, तो चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो मूवीज़ के जो लेटेस्ट मूवी रिलीज होती है उनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे वाइज, वो भी मैं लाता रहूँगा। पूरा डिटेल में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी दूँगा। मैंने परम सुंदरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अपलोड किया है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं।